मित्रों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, छठ पूजा का व्रत बेहद पवित्र और कठिन माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से सूर्य देव और छठी मैया की असीम कृपा प्राप्त होती है। छठ पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी माना गया है। बिना व्रत कथा के छठ पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। छठ पूजा एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। यह पर्व सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र, परिवार की सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि सूर्य देव ऊर्जा के स्रोत हैं और उनकी उपासना करने से रोग, दुख और जीवन की कठिनाइयों का नाश होता है। मित्रों, छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें श्रद्धालु व्रत रखते हैं, गंगा नदी या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे पूजा करते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा में साफ सफाई, पवित्रता और सच्ची श्रद्धा का विशेष महत्व है। यह त्योहार सूर्य देवता के प्रति आभार प्रकट करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। जो भी माताएं बहनें छठ पूजा का व्रत रखती हैं और संतान की लंबी उम्र की प्रार्थना करती, वह माताएं बहनें इस कथा को सुनने से छठी मैया प्रसन्न होती है और इस कथा को सुनने वाले के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाती है। सभी माताएं बहनें इस कथा को पूरा जरूर सुनें और इस कथा को सुनने के साथ साथ सभी माताएं बहनें और मित्रगण हमारे चैनल वेद पुराण को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण कथाएं उपलब्ध कराते रहते हैं। तो चलिए, आज हम आपको छठ पूजा की एक महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। धौलपुर नामक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी तथा उनका एक पुत्र रहता था। वह बूढ़ी महिला बहुत ही समझदार और संस्कारी थी। वह भगवान की पूजा पाठ किया करती थी, जिसकी वजह से उसका परिवार सुखी रहा करता था। उसका पुत्र जवान हो गया था। अब उसके माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन वह बूढ़ी औरत चाहती थी कि उसकी बहू भी संस्कारी हो, भगवान की पूजा पाठ करती हो और पुत्र की शादी के बाद उसकी सेवा करने वाली हो। कुछ दिन और बीतते हैं। फिर वह बूढ़े माँ बाप अपने पुत्र की शादी एक सुंदर स्त्री से कर देते हैं। अब वह सुंदर स्त्री और उसके बूढ़े माँ बाप तथा उनके पुत्र सभी खुशी से जीवन झापन करने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। एक बार छठ पूजा का व्रत आता है, तो वह बूढ़ी महिला छठ पूजा का व्रत रखती है और अपनी बहू से भी छठ पूजा का व्रत रखने के लिए कहती है। लेकिन उसकी बहू, जो भगवान की पूजा पाठ नहीं करती थी, और कहती है कि मैं छठ पूजा का व्रत क्यों रखूं? छठ पूजा का व्रत रखने से क्या होता है? तब वह समझदार बूढ़ी महिला अपनी बहू को समझाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें छठ पूजा के बारे में बताती हूं कि छठ पूजा का व्रत रखने से क्या होता है। मैं तुम्हें छठ पूजा की एक कथा सुनाती हूं। इस कथा को सुनने के बाद तुम छठ पूजा का व्रत जरूर रखोगी। तब वह बूढ़ी महिला अपनी बहू को छठ पूजा का व्रत सुनते हुए कहती है। एक समय की बात है। एक सुंदर राज्य था, जहां पर एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम प्रियव्रत था। उनकी एक सुंदर पत्नी थी, जिनका नाम मालिनी था। राजा के पास खूब सारा धन था और वह अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन यापन करते थे। लेकिन राजा और उनकी पत्नी मालिनी एक बात से हमेशा दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। कोई संतान न होने के कारण राजा और रानी दुखी और परेशान रहा करते थे। वे दोनों सोचा करते थे कि यदि हमें कोई पुत्र प्राप्त नहीं होगा तो हमारे राज्य का क्या होगा, हमारे बाद हमारी संपत्ति का क्या होगा। यही सोचकर वे दोनों दुखी और परेशान रहते थे। अव्वा पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए अनेकों उपाय करने लगे। वे दोनों भगवान की पूजा पाठ करते और भगवान से प्रार्थना करते कि है भगवान, हमें भी एक संतान की प्राप्ति हो जाए। उन्होंने कई यज्ञ करवाए, अनेक साधुओं को बुलाया और घर पर भोजन कराया। फिर भी यह सब करने के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। फिर राजा को एक बार एक साधु के बारे में पता चलता है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी साधु के पास चल देते हैं और कुछ समय बाद वे साधु के पास पहुंच जाते हैं। जब वे साधु जी के पास पहुंच जाते हैं, तब साधु जी उन्हें देखकर कहते हैं, क्या समस्या है? आप दोनों मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं।
ऐसी क्या बात हो गई है। तब वे साधु जी से कहते कि हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे उपाय किए, लेकिन हमें अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कृपया हमारे इस दुख को दूर कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। उनका दुख सुन साधु जी ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहां यज्ञ का आयोजन करवाया। साधु जी ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को वो खीर खिला दी और खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी कुछ समय बीतने के बाद गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने बाद रानी को पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देख राजा और उनकी पत्नी और ज्यादा दुखी हो गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। तब उसी समय श्मशान में देवी प्रकट हुईं। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूं। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूं। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बताओ। राजा ने सारी कहानी बताई। इसके बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि अगर तुम मेरी विधिपूर्वक पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस कथा को सुनने के बाद तुम छठ पूजा का व्रत जरूर रखोगी। तब वह बूढ़ी महिला अपनी बहू को छठ पूजा का व्रत सुनते हुए कहती है, एक समय की बात है। एक सुंदर राज्य था जहां पर एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम प्रियव्रत था। उनकी एक सुंदर पत्नी थी जिनका नाम मालिनी था। राजा के पास खूब सारा धन था और वह अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन यापन करते थे। लेकिन राजा और उनकी पत्नी मालिनी एक बात से हमेशा दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। कोई संतान न होने के कारण राजा और रानी दुखी और परेशान रहा करते थे। वे दोनों सोचा करते थे कि यदि हमें कोई पुत्र प्राप्त नहीं होगा तो हमारे राज्य का क्या होगा, हमारे बाद हमारी संपत्ति का क्या होगा। यही सोचकर वे दोनों दुखी और परेशान रहते थे। अव्वा पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए अनेकों उपाय करने लगे। वे दोनों भगवान की पूजा पाठ करते और भगवान से प्रार्थना करते कि है भगवान, हमें भी एक संतान की प्राप्ति हो जाए। उन्होंने कई यज्ञ करवाए, अनेक साधुओं को बुलाया और घर पर भोजन कराया। फिर भी यह सब करने के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। फिर राजा को एक बार एक साधु के बारे में पता चलता है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी साधु के पास चल देते हैं और कुछ समय बाद वे साधु के पास पहुंच जाते हैं। जब वे साधु जी के पास पहुंच जाते हैं तब साधु जी उन्हें देखकर कहते हैं, क्या समस्या है? आप दोनों मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई है? तब वे साधु जी से कहते कि हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे उपाय किए, लेकिन हमें अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कृपया हमारे इस दुख को दूर कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। उनका दुख सुन साधु जी ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहां यज्ञ का आयोजन करवाया। साधु जी ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को वो खीर खिला दी और खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी कुछ समय बीतने के बाद गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने बाद रानी को पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देख राजा और उनकी पत्नी और ज्यादा दुखी हो गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। तब उसी समय श्मशान में देवी प्रकट हुईं। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूं। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूं। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बताओ। राजा ने सारी कहानी बताई। इसके बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि अगर तुम मेरी विधिपूर्वक पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। 5वां कार्य, सूर्यास्त के बाद चांद दिखने तक छठ पूजा रखने वाली महिलाओं को खड़ा रहना पड़ता है। 6ठा कार्य, छठ पूजा व्रत रखने वाली महिलाओं को जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, इसीलिए इसे ऊब छठ कहते हैं। तो मित्र, यह है
छठ पूजा के दौरान 6 कार्य जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आपको छठ पूजा की व्रत कथा कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की कथाएं सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।